राधे कृष्णा दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने चल रही हूँ आसान माता की एक कथा। तो अगर आपको ये कथा पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। एक गांव में एक देवरानी और जेठानी रहती थी। जेठानी जो थी वो बहुत अमीर थी और देवरानी बेचारी बहुत गरीब थी। एक दिन ऐसा हुआ कि देवरानी काम ढूंढ रही थी। वो सोच रही थी कहीं भी काम करके अपने घर का खर्चा चलाऊं। फिर वो काम ढूंढते ढूंढते अपनी जेठानी के पास गई और जेठानी से बोली, दीदी मुझे कहीं पे काम दिलवा दो, मैं कुछ काम करना चाहती हूँ ताकि मेरे घर का खर्चा चले। तो जेठानी ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कहाँ पे काम ढूंढूं। तो जेठानी ने कहा तुम ऐसा करो, तुम मेरे घर का काम किया करो और मैं उसके लिए तुम्हें घर का जो खाना होगा खाना दूंगी और पैसे भी दूंगी। तो देवरानी ने कहा ठीक है दीदी, ये तो बहुत अच्छा है, मैं कल से ही काम करने के लिए आ जाया करूँगी। अब कल से ही वह आने लगी और आकर घर का सारा काम करती और जब जाने लगती तो जेठानी घर का बचा हुआ सारा खाना बटोर कर देवरानी को दे देती। जब देवरानी घर जाती तो उसके बच्चे छीनने लगते। वो बेचारे गरीब थे तो उन्हें ये बचा हुआ खाना भी बहुत अच्छा लगता और बड़े चाव से वो लोग खाते। अब ऐसे ही हर रोज़ होने लगा और देवरानी रोज़ उस जेठानी के घर पे काम करने जाती और जेठानी यही बचा हुआ खाना उसे दे देती। और एक दिन ऐसा हुआ कि जेठानी ने सोचा मैं अपने घर पे औसान माता की पूजा करवाऊंगी। तो उसने अपनी देवरानी से कहा कल तुम सुबह जल्दी आ जाना और घर का सारा काम करके चली जाना, क्योंकि मैं घर पे औसान माता की पूजा रख रही हूँ। तो देवरानी ने कहा ठीक है दीदी। उसके बाद इधर जेठानी अपने पड़ोस में जाकर औरतों को निमंत्रण दे आई। अब सुबह हुई, देवरानी जल्दी आकर घर का सारा काम ख़त्म करके जेठानी के पास गई और बोली कि दीदी घर का सारा काम हो गया है। तो जेठानी ने कहा तुम घर चली जाओ। तो देवरानी चली आई और इधर जेठानी के घर बहुत विधि विधान से औसान माता की पूजा हुई, औसान माता की कहानी हुई, औसान माता के गीत गाए गए और फिर अंत में औसान माता की आरती भी हुई। कुछ दिनों के बाद यह बात देवरानी के बच्चों को पता चली तो वो माँ से पूछने लगी, माँ बड़ी माँ ने उस दिन कोई प्रसाद नहीं दिया था हम लोगों को? तो देवरानी ने कहा नहीं बेटा, हमें तो प्रसाद नहीं दिया था। तो उनके बच्चे बोले कि माँ बड़ी माँ ने आपको क्यों नहीं बुलाया पूजा में? तो देवरानी कहने लगी कि बेटा वह बड़े लोग हैं, बड़े लोगों को बुलाएंगे, हमें क्यों बुलाएंगे, हम तो गरीब हैं। तो फिर उनके बच्चे जिद करने लगे कि माँ इस बार गुरुवार को आप भी औसान माता की दुर्दुरिया पूजा करवाओ। तो देवरानी कहने लगी बेटा हम कहाँ कर पाएंगे, हमारे पास सामान कहाँ है। फिर भी बच्चे जिद करते ही रहे। तो बाद में देवरानी बोली चलो ठीक है, इस गुरुवार को हम भी पूजा करवाएंगे। अब गुरुवार का दिन आया, उससे पहले वह शाम को जाकर ही सास सुहागिनों को न्योता देकर चली आई। और वो सारी औरतें सोच रही हैं कि इसके पास तो कुछ भी सामान नहीं है, ये पूजा कैसे करवाएगी। अब सुबह हुई, देवरानी जहाँ पूजा करना था वहाँ सब साफ सफाई की और दुर्दुरिया का कोई पूजा तो था नहीं, फिर भी उसने अच्छे से सब करके आसन लगा के औसान माता का भी आसन लगाया और एक बड़े बर्तन से उसे ढक दिया। अब कुछ देर बाद सारी सुहागिनें आईं तो वह सभी को माता के पास बैठ जाने को कहकर खुद किसी काम में लग गई। तब उनमें से जो सबसे बड़ी सुहागिन थी वो सोची कि इस बड़े वाले बर्तन के नीचे क्या रखा है। यह सोचकर वो बड़े बर्तन को हटाई तो उसके नीचे पूजा का सारा सामान मिला और सारी सुहागिनें मिलकर सारी व्यवस्था करने लगी। इधर से जब वह काम निपटाकर बाहर आई तो देखी माता रानी का सारा पूजा का सामान रखा पड़ा था। तो वो समझ गई कि ये माता रानी की कृपा है, पर वो किसी से बताती भी तो क्या बताती, सब लोग क्या सोचते कि उसके घर पे कोई सामान नहीं था, फिर भी उसने पूजा के लिए सबको निमंत्रित कर दिया। ये सोचकर उसने बड़े विधि विधान से माता रानी की पूजा की और आरती हुई, गीत गाया गया। सारे लोग प्रसाद ग्रहण करके अपने अपने घर को चले गए और रास्ते में जाते हुए सुहागिनें आपस में बातें करती जा रही थी कि इसके पास तो कोई सामान नहीं था, ये इतनी गरीब थी पर इतना सारा सामान इसके पास कहाँ से आया। तो उनमें से कोई एक सुहागिन जाकर उसकी जेठानी को सब कुछ बता दी। तो अगले दिन जब वो अपनी जेठानी के घर काम करने गई तो उसकी जेठानी पूछने लगी कि तेरे पास इतना सामान कहाँ से आया, तू मेरे घर से सब चोरी करके ले जाती है ना? तो उसने कहा नहीं दीदी, मैंने चोरी नहीं की। तो उसने सारी बातें अपनी दीदी को बता दिया। उसकी जेठानी ने सोचा अगले गुरुवार को मैं भी ऐसा ही करूंगी और देखती हूँ कि मेरे पास सामान आता है कि नहीं। अब अगले गुरुवार की सुबह हुई, उसने सारी सुहागिनों को बुलाया और जिस तरह देवरानी ने सब कुछ व्यवस्थित करके एक बड़े बर्तन से ढक दिया था उसी तरह उसने भी किया। अब सारी सुहागिनों में जो सबसे बड़ी सुहागिन थी वो बड़े वाले बर्तन को हटाने लगी और जैसे हटाई उसके नीचे से सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े सब निकलने लगे। सारी सुहागिनें डर के मारे भाग खड़ी हुई और वो सब जेठानी को खूब बोलने लगी कि आपने ऐसा क्यों किया, हम सुबह से भूखे प्यासे पूजा के लिए पड़े हैं और आप ऐसा कर रही हैं। अब जेठानी ने देवरानी को बुलाया और कहा कि मेरे यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसे तुम्हारे यहाँ चमत्कार हुआ था। तो बेचारी देवरानी बोलने लगी, दीदी आपको तो माँ ने सब कुछ दिया है, फिर भी आपने ऐसे किया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए माँ ने मुझ पे कृपा बरसाई। आपके पास तो माँ ने सब कुछ पहले से ही दे रखा है, फिर भी आपने ऐसे किया तो फिर क्या होगा। दीदी मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आप माता रानी से माफ़ी मांगो, अभी के अभी आप उनसे माफ़ी मांगो। फिर जेठानी ने वहीं बैठ के माता रानी को याद किया और माता रानी से माफ़ी मांगा
और उसने पूजा की सारी व्यवस्था करके 7 सुहागिनों को बुला के, उन सुहागिनों में अपनी देवरानी को भी बुला के माता रानी का आवाहन और पूजन किया, गीत भी गाया और साथ में कहानी भी कहा और अपनी देवरानी की भी खूब मदद की। फिर देवरानी जेठानी दोनों आपस में खुश होकर रहने लगी। जय हो आसान मैया की।